हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 कन्या लग्न श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सिंह लग्न को कंप्लीट कर दिया था। पिछली वीडियो में हमने 5, 6, 7 नंबर के श्लोक सिंह लग्न के देखे थे और सिंह लग्न हमारा उसी टाइम पे कंप्लीट हो गया था। आज से हम कन्या लग्न स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर पहला और दूसरा श्लोक आज स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। ये दोनों कंबाइंड श्लोक है, इसलिए साथ में लेने पड़ेंगे। तो उसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि कन्या लग्ने तु जातस्य भृगो चंद्रस्य वा यदि संबंधो यदि विद्यते रवेदार्य धनागम। और दूसरे नंबर के श्लोक में कहते हैं कि शुक्रदाये च संप्राप्ते धनहीनो भवन नरः चंद्रदाये च संप्राप्ते मिश्र योग समश्नुते। इसका मतलब यह है कि कन्या लग्न के अंदर अगर कोई भी जातक का जन्म हुआ हो, उसको सूर्य का शुक्र के साथ और या तो फिर चंद्र के साथ युति दृष्टि या तो फिर परिवर्तन का संबंध हो, तो सूर्य की दशा के अंदर धन प्राप्ति होती है और शुक्र की दशा के अंदर धन हानि होती है और चंद्र के दशा के अंदर मिश्र फल मिलता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कन्या लग्न के अंदर किसी का भी जन्म हो, कोई भी जातक का जन्म हो, उसका सूर्य का शुक्र के साथ या तो फिर चंद्र के साथ संबंध हो, तो सूर्य की दशा के अंदर धन प्राप्ति होती है और शुक्र की दशा के अंदर धन हानि होती है और चंद्र की दशा के अंदर मिश्र फल मिलता है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा गया, तो इसके अंदर टोटल 3 श्लोक है, 3 ग्रह है, सूर्य शुक्र और सूर्य चंद्र की युति, दृष्टि परिवर्तन या तो फिर संबंध के साथ। मैंने आपको पिछली वीडियो में या तो फिर पहले भी कई बार बताया है कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं, युति, दृष्टि या तो फिर परिवर्तन। तो सूर्य शुक्र चंद्र इन तीनों की ग्रहों की दशा धन के बारे में कैसी फल देगी वो इधर दिखाया गया है धन के मामले में। तो देखिए सूर्य की दशा में धन मिलता है ऐसा कहा गया है, शुक्र की दशा में धन हानि होती है और चंद्र की दशा में मिश्र फल मिलता है। ये पहले ही मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि ये श्लोक सिर्फ धन के मामले में ही देखा जाए। धन यानी तो फिर मनी के बारे में अगर आपको देखना है तो इस श्लोक को कंसीडर कीजिए। तो देखिए ऐसा क्यों कहा गया है, कन्या लग्न के अंदर सूर्य जो होता है व्ययेश होता है। पाराशर के हिसाब से जो व्ययेश हमारा होता है वो तटस्थ होता है। व्ययेश खुद की जो दूसरी राशि है उसके अनुसार फल देता है और आपको पता होगा कि सूर्य की दूसरी कोई राशि होती नहीं है। तो 12वें स्थान का मालिक अगर सूर्य है तो सूर्य की दूसरी राशि कोई होती नहीं है। कन्या लग्न के अंदर शुक्र है, वो धनेश है और भाग्येश भी है। कन्या लग्न के अंदर शुक्र है, वो मूल त्रिकोण का मालिक है और शुभ ग्रह है और शुक्र के साथ सूर्य का संबंध भाग्य वृद्धि और अच्छा फल देता है। इसी वजह से ऐसा कहा गया कि सूर्य की दशा के अंदर धन प्राप्ति और भाग्य वृद्धि होती है। शुक्र खुद धनेश होने की वजह से होने के बावजूद भी व्ययेश के साथ बैठा हुआ है, इसलिए धन का व्यय करवाता है और खुद की दशा के अंदर धन हानि करवाता है। ये देखिए एक अच्छा बताया है रामानुजाचार्य ने कि देखिए शुक्र तो खुद धनेश है, वो अपनी सूर्य की दशा में तो धन प्राप्ति आपको करवाएगा, लेकिन खुद की दशा जब आएगी तब वो अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है और सूर्य जो है वो व्ययेश है। मैंने पहले भी कहा था कि व्ययेश जो है वो तटस्थ होता है, वो दूसरी राशि के अकॉर्डिंग फल देता है, लेकिन इधर कोई दूसरी राशि सूर्य की होती नहीं है। इसीलिए सूर्य के साथ बैठा हुआ होने की वजह से शुक्र खुद की जब दशा आएगी तब वो धन हानि करवाएगा। और चंद्र के बारे में हम जानेंगे तो चंद्र इधर लाभेश है, 11वें स्थान का मालिक है और इसी वजह से वो धन प्राप्ति करवाता है। लेकिन वो चंद्र जो है वो त्रिषणेयायश पाप ग्रह होता है। 11वें स्थान का मालिक आपको पता है 3, 7, 11 या तो फिर 3, 8, 11 वो पाप ग्रह होते हैं। लाभेश होने की वजह से अशुभ फल देता है और धन प्राप्ति और अशुभ फल मिश्र फल देता है। तो देखिए ये शुभ ग्रह लाभेश तो है, लेकिन फिर भी अशुभ फल देगा, क्योंकि क्या है कि वो पाप ग्रह है। चंद्र जो है वो पाप ग्रह है,
इस कुंडली में और इस लग्न के अंदर। तो चंद्र की दशा में धन लाभ होगा, लेकिन वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक चिंता आदि अशुभ फल देना वो भी चंद्र के अधीन आता है। तो देखिए चंद्र के बारे में इधर ये कहा गया है कि चंद्र लाभेश होने की वजह से वो आपको थोड़ा शुभ फल देगा, धन लाभ तो होगा ही, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य जो आपकी हेल्थ है, मेंटल स्टेबिलिटी है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चंद्र, क्योंकि चंद्र का काम है कि मानसिक मन के साथ है, तो मानसिक आपको टेंशन दे सकता है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा है कि चंद्र की दशा के अंदर वो मिश्र फल मिलता है। तो देखिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि रामानुजाचार्य ने क्या कहा है श्लोक नंबर 1 और 2 के अंदर कि कन्या लग्न के अंदर जन्म हो और सूर्य का शुक्र के साथ या तो फिर चंद्र के साथ युति, दृष्टि और परिवर्तन का संबंध हो तो सूर्य की दशा के अंदर धन प्राप्ति होती है, शुक्र की दशा में धन हानि होती है और चंद्र की दशा में मिश्र फल मिलता है। और ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए सूर्य की दशा में धन प्राप्ति होगी क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है और शुक्र इसी वजह से धन प्राप्ति होगी, और सूर्य की दशा के अंदर धन प्राप्ति होगी, और शुक्र धनेश होने की वजह से, लेकिन वो व्ययस के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए खुद की दशा में वो धन का व्यय करवाएगा। और चंद्र लाभेश है, लाभेश के वजह से वो लाभ तो देगा, लेकिन वो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है। इसी वजह से इधर रामानुजाचार्य ने यह कहा है कि चंद्र जो है वो मिश्र फल देगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।